हमें अम्मा जी इस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में जबरदस्ती हमारा सिर धोते। लिक्स की प्रिय रेक्सोना किसने देखे थे, खजूर मार्का साबन से कपड़े भी धलते थे और सर भी आंखों में साबन कांटे की तरह चबता और कान उम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर उम्मा आग बगूला हो जाते और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेते जिसे हम डमनी कहते थे, लेकिन मारा कभी नहीं। कभी आयन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने, और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दौर आयन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना उम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी उम्मा अकेले गांव चली जाते तो वापसी पर हमें मरूंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से उम्मा जी को मारते, उनका दोपटा खींचते, फिर उनकी गोद में सिर रखकर मुना फाड़ फाड़ कर रोते। कभी उम्मा गांव साथ ले जाते तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते, हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर उम्मा वही घुसापटा जवाब देती, जब तो बड़ा होगा नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। क्यों हम्मा बेटा बातें करते करते तारिक डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहां जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मंत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं माने। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नियत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खीतों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटीन लटकाकर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे न बचाते तो उम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अबूजी अपने पीर साहब को मिलने सरगूधा गए हुए थे। मैं इस वक्त 7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लिपीट कर कंधे पर उठाया और खीतों से गुजरती 3 किलोमीटर दौर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खीत में गिर गईं, लेकिन मुझे बचा लिया। आन्हें शायद घटने पर चोट आई। उनके मनहा से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीना वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थीं और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्कत की चुकी पेस्ती रहीं। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और उम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुन्ना छिपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पंड सर पर उठाकर टूके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टौके में चारा डालती और खुद ही टौका चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भर उनका हाथ बटाता। जब मैं टौका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछते, बात करूं तुम्हारी फिलना घर में? वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूं और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आए। मैंने उन्हें समंदर की सीर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। उन्हें कई दिन तक बस्कू पान खुल्लाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द फाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि जगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया? खून खरीद लाता कहीं से पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, उमा, खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गर गई थी। वो खुलखलाकर हंसी तो मैंने कहा, ईमा मुझे माफ कर देना, मैं तेरी खिदमत न कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फिराख दिल थीं।
बस्तर मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे मुआफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगे, मैं राजी हूं बेटा। काहे को बार बार मुआफ़ी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रविया नहीं। दूसरे दिन सिर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुना फाड़ कर रविया माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बीत अल्लाह का तवाफ करते हुए पठानों और सूडानियों के हाथों फटबाल बनता बनता जाने कैसे दीवार काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूं। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का उनसर भी शामिल था। इस बार मना फाड़ कर नहीं धाड़े, मार मार कर रविया। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब काबा और हम सदा के शरारती बच्चे।